Good morning, children, and wishing you all a very happy new year in advance. और इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित भाग 2 और ये है कक्षा 9वीं के लिए। आज का हमारा प्रकरण है निर्देशांक भूमिति और घटक जो आज हम सीखने वाले हैं वो है प्रश्न संग्रह 7.2, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 9 तक। और मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर पुष्पा यादव, गोरेगांव ईस्ट म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से। तो आइए शुरू करते हैं। आपने इसके पहले 7.1 सॉल्व किया है, इससे संबंधित संकल्पना आपने पढ़ी है। 7.2 के क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न आपने हल किया है। आज सीधे हम क्वेश्चन 6 से शुरू करते हैं। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किन समीकरणों का आलेख x अक्ष के समांतर हैं तथा किन समीकरणों का आलेख y अक्ष के समांतर होगा? हमें इस प्रश्न में, प्रश्न को पहले अच्छे से समझेंगे। इस प्रश्न में हमें कई समीकरण दिए हैं और उन समीकरणों का आलेख किस अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष के अथवा y अक्ष के, ये हमें पहचानना है। तो पहला समीकरण है x बराबर 3। तो इस समीकरण का आलेख पहले खींचेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आलेख कागज। सबसे पहले हमने x अक्ष, कार्टेशियन प्रतल में आपने सीखा है, अक्ष दर्शाएंगे। ये x अक्ष है और y अक्ष, जैसा कि आप देख सकते हैं दाहिनी ओर x अक्ष की ये धनात्मक धन दिशा है, बाईं ओर x अक्ष की ऋण दिशा x डैश अक्ष दर्शाया है हमने। ऊपर की दिशा में y अक्ष की धनात्मक दिशा है ऊपर की, और नीचे y डैश अक्ष। पैमाना हमने लिखा है, दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। जिस बिंदु पर दोनों अक्ष प्रतिच्छेदित करते हैं वो आरंभ बिंदु होता है। तो आरंभ बिंदु का निर्देशांक 0 ये दर्शाया है। इकाई दूरी पर यहां हम x अक्ष की धन दिशा में 1 सेंटीमीटर में, ये जो बॉक्सेस बने हैं ग्राफ पेपर, आप ऑलरेडी बिंदुओं को आलेख कागज पर दर्शाना आपने सीखा है। तो आपको याद होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हमने लिया है, तो 1 सेंटीमीटर पर आंकड़े दर्शाएंगे। तो इस तरह से इकाई दूरी पर 1, फिर 1 से दाहिनी ओर इकाई दूरी पर 2, 2 की दाहिनी ओर 3, 4, 5, 6। इस तरह से बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं दर्शाएंगे। आरंभ बिंदु जिसका निर्देशांक 0 है, उसकी लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर इकाई दूरी पर है -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ये इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। इसी प्रकार से y अक्ष पर भी संख्याएं दर्शाएंगे, यानी बिंदुओं के निर्देशांक दर्शाएंगे। ऊपर की दिशा में धनात्मक संख्याएं आरंभ बिंदु से 1 सेंटीमीटर यानी इकाई दूरी पर 1, 1 से उतनी ही दूरी पर 2 और इसी प्रकार 3, 4, 5। नीचे की दिशा में ऋणात्मक संख्याएं दर्शाएंगे, -1, -2, -3, -4 और -5।
अब प्रश्न की ओर लौटते हैं। ये किस तरह से आलेख कागज पर अक्षों पर हमने संख्याएं दर्शाया है, यानी बिंदुओं के निर्देशांक दर्शाए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पहला है x बराबर 3। तो अब यहाँ देख सकते हैं x का मान 3 है और ये धनात्मक है। तो ये आरंभ किस अक्ष पर होगा ये पहचान सकते हैं। x बराबर 3 है यानी x अक्ष पर होगा और धनात्मक दिशा में होगा, यानी आरंभ बिंदु के दाहिनी ओर होगा। तो दाहिनी ओर आते हैं 1, 2, 3। तो ये बिंदु होगा x बराबर 3। तो अब इस समीकरण का आलेख x बराबर 3 का अर्थ है y के प्रत्येक मान के लिए। यदि y का मान 1 है तो भी x का मान 3 होगा, y का मान 2 होने पर भी x का मान 3 होगा, y का मान यदि हम ऋण 4 लेंगे तो भी x का मान 3 ही होगा। अर्थात y के प्रत्येक मान के लिए x का मान 3 होगा, यानी प्रत्येक जो बिंदु हैं रेखा के वो उनके x निर्देशांक समान होंगे। जब हम सभी बिंदुओं को जोड़ेंगे यानी इस समीकरण का आलेख खींचेंगे तो वो इस तरह से रेखा होगी जो y अक्ष के समांतर है। यह रेखा x बराबर 3 इस बिंदु पर से होकर जाती है और y अक्ष के समांतर है। तो इस तरह से रेखा खींचेंगे और उसका समीकरण भी हम रेखा पर लिखेंगे x बराबर 3। प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया है तो उत्तर लिखते हैं। x बराबर 3 इस समीकरण का आलेख y अक्ष के दाहिनी ओर 3 इकाई की दूरी पर y अक्ष के समांतर रेखा है। तो हमारा प्रश्न है ये समीकरण किस अक्ष के समांतर है वो हमें पहचानना है। तो पहला समीकरण का आलेख y अक्ष के समांतर है, ये हमने जान लिया है। तो ये प्रश्न हल कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 का दूसरा उप प्रश्न है y माइनस 2 बराबर 0। इसे सरल करते हैं, 2 का पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होता है y बराबर 2। y बराबर 2 अर्थात x के प्रत्येक मान के लिए यहाँ पर y का निर्देशांक हमेशा समान रहेगा। y का निर्देशांक 2 है और वो धनात्मक संख्या है, तो ये x अक्ष की ऊपर की दिशा में होगा और कितनी इकाई की दूरी पर, 2 मान दिया है इसलिए ये 2 इकाई की दूरी पर होगा। तो ये बिंदु है और इस बिंदु से होकर जाने वाली x अक्ष के समांतर रेखा ये इस समीकरण का आलेख होगा। समीकरण दर्शाएंगे y माइनस 2 बराबर 0। प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। y बराबर 2 इस समीकरण का आलेख x अक्ष के ऊपर की ओर 2 इकाई की दूरी पर x अक्ष के समांतर रेखा है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा उप प्रश्न x प्लस 6 बराबर 0। इसे भी सरल करेंगे और x का मान प्राप्त करेंगे। x प्लस 6 बराबर 0 दिया है, इसलिए x बराबर होगा -6। हमने 6 का पक्षांतर किया है तो लेफ्ट में 6 का चिन्ह धन था
इसके लिए राइट साइड यानी दाहिनी ओर आने के बाद 6 का चिन्ह ऋण हो जाएगा। तो x का मान है, इसलिए हम जान सकते हैं कि बिंदु x अक्ष पे होगा, यानी और ऋणात्मक है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये y अक्ष की बाईं ओर होगा और 6 इकाई की दूरी पर। तो पहले बिंदु को पहचानते हैं, ये बिंदु है जिसका मान है x बराबर ऋण 6। इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा ये y अक्ष के समांतर होगी, क्योंकि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान -6 ही होगा। तो ये रेखा हमें प्राप्त होती है। इसका समीकरण लिखेंगे x + 6 बराबर 0। प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। इस समीकरण का आलेख यानी x + 6 बराबर 0 जो समीकरण दिया गया है, इसका आलेख x अक्ष के बाईं ओर 6 इकाई की दूरी पर y अक्ष के समांतर रेखा है। तो यहां तक हमने जान लिया है कि यदि x का मान दिया है, x बराबर a दिया है, कोई भी वास्तविक संख्या होगी, धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, तो उसका आलेख y अक्ष के समांतर होगा। और यदि x का मान ऋणात्मक है तो वो लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर होगा, जैसा आप देख सकते हैं आकृति में। यदि x का मान धनात्मक है तो वह आलेख y अक्ष यानी आरंभ बिंदु की दाहिनी ओर होगा। उसी प्रकार हमने ये जाना, यदि y का मान दिया है, जैसे यहाँ पर x बराबर ऋण 6 दिया है, इसके स्थान पर यदि y दिया होगा, y बराबर b, ऐसा कोई समीकरण है, तो उसका आलेख x अक्ष के समांतर होगा। अब तक हमें ये बात समझ में आई है। तो आइए प्रश्न 6 का अगला उप प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है y बराबर -5। तो अब तक आप जान ही चुके होंगे, ये ऋणात्मक मान दिया है, इसके लिए यह इस समीकरण का जो आलेख है वो x अक्ष की नीचे की दिशा में होगा और 5 इकाई की दूरी पर। तो पहले बिंदु निर्देशित करेंगे और इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा जो x अक्ष के समांतर होगी, इसका आलेख लिखेंगे y बराबर ऋण 5। प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। y बराबर ऋण 5 इस समीकरण का आलेख x अक्ष के नीचे की ओर 5 इकाई की दूरी पर x अक्ष के समांतर रेखा है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने प्रश्न 6 हल किया है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम प्रश्न 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर प्रश्न 7 इस तरह से है। आलेख कागज पर a 2,3, b 6, ऋण 1 तथा c 0,5 बिंदु स्थापित कीजिए। यदि बिंदु एक रेखीय हों तो उन बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली रेखा खींचिए। यह रेखा x अक्ष तथा y अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो ये है तो एक ही प्रश्न, लेकिन इसमें कई मुद्दे हैं। पहला पॉइंट है, हमें ए बी सी ये तीनों बिंदु आलेख कागज पर दर्शाना है। दाहिनी ओर आपकी स्क्रीन पर और आलेख कागज जिसमें कार्टेशियन प्रतल यानी x अक्ष और y अक्ष बने हुए हैं। इस
आलेख कागज पर हमें ये बिंदु दर्शाने हैं। आगे यदि बिंदु एक रेखीय हों, इसके बाद तीनों बिंदुओं का निरीक्षण करना है और ये जानना है कि क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं। अगर ये बिंदु एक रेखा में हैं, तो हमें एक ऐसी रेखा खींचनी है जो तीनों बिंदुओं को जोड़ती हो। दूसरा मुद्दा हो गया। उसके बाद यह रेखा एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, यदि यह रेखा अक्षों को प्रतिच्छेदित करती है, तो एक्स अक्ष को किस बिंदु पर और वाई अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, हमें वो बिंदुओं के निर्देशांक लिखने हैं। तो हमने प्रश्न अच्छे से समझ लिया, यानी मैं फिर से दोहराती हूं, यदि आप प्रश्न अच्छे से समझ जाते हैं तो हल आसान हो जाता है। आधा हल वही हो जाता है जब आप प्रश्न को समझ लेते हैं। तो पॉइंट 1 में हमें तीनों बिंदु ए बी सी को आलेख कागज पर दर्शाना है। पॉइंट 2 में यदि एक रेखीय हैं तो हमें उन तीनों को जोड़ने वाली रेखा खींचनी है। पॉइंट 3 में हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष के निर्देशांक लिखने हैं, वो बिंदुओं के जहां पर वह रेखा प्रतिच्छेदित करती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिंदु ए दर्शाएंगे। तो यहाँ पर ए का एक्स निर्देशांक है 2, यानी ए की एक्स अक्ष पर 2 इकाई की दूरी पर होगा। यानी अगर हम आरंभ बिंदु आते हैं तो 1, 2। अब वाई अक्ष पर इसकी दूरी 3 इकाई होगी, तो 2 से ऊपर की दिशा में 3 इकाई जाते हैं। 0, ये 2, 1, 2, 3। तो बिंदु ए की निश्चित स्थिति हमें मिल गई है। यदि ए से एक्स अक्ष पर लंब खींचेंगे तो वो बिंदु 2 इस पर प्रतिच्छेदित करना चाहिए, क्योंकि इसका एक्स निर्देशांक 2 है। तो ए से यदि हम लंब खींचते हैं तो ये 2 पर आता है, और वाई अक्ष पर लंब खींचेंगे तो बिंदु 3। तो इस तरह से ए हमने दर्शाया जिसका निर्देशांक है 2,3। बिंदु बी का एक्स निर्देशांक है 6, अर्थात एक्स अक्ष पर उसकी जो दूरी है वो 6 इकाई होगी, और वाई निर्देशांक है -1। तो यह एक्स अक्ष की नीचे की दिशा में 1 इकाई की दूरी पर होगा। तो बिंदु बी का निर्देशांक है 6, एक्स निर्देशांक 6 और वाई निर्देशांक -1। तो इस तरह से बिंदु बी की स्थिति मिल गई। बिंदु सी का एक्स निर्देशांक 0 है। तो हमने सीखा है यदि किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 है तो वो एक वाई अक्ष पे होगा। तो यहाँ सी वाई अक्ष पर 5 इकाई की दूरी पर होगा। तो ये सी की स्थिति है 0,5 उसके निर्देशांक है। तो हम सीधे देख सकते हैं बिंदु सी, ए और बी ये एक रेखा में है। पहला लिखेंगे, बिंदु ए, बी तथा सी एक रेखीय बिंदु हैं। यदि आप देखने से नहीं समझ पाते हैं तो स्केल को रखिए। स्केल को इस प्रकार से, स्केल यानी मापन पट्टी, इसे आप इस प्रकार से रखिए और देखिए, निरीक्षण कीजिए कि क्या तीनों बिंदु एक रेखा में आ रहे हैं, फिर अपना उत्तर लिखिए। तो यदि एक रेखीय हैं तो हमने इन बिंदुओं से होकर, यानी इन बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली रेखा खींचा है, और इस रेखा को हमने नाम दिया एल। रेखा एल, हमने पॉइंट 2 का उत्तर लिखा है। रेखा एल उन बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली रेखा है। अब अगला मुद्दा है, यहां पर देखिए, यह रेखा वाई अक्ष को बिंदु सी पर प्रतिच्छेदित करती है। देख सकते हैं हम, इसका निर्देशांक होगा 0,5। उसी प्रकार से एक्स अक्ष पर आते हैं तो ये बिंदु 5,
यानी x निर्देशांक 5 होगा और y निर्देशांक 0 होगा। तो हम पहचान सकते हैं दोनों बिंदु जहां पर ये अक्षों को प्रतिच्छेदित करती है रेखा L, वो बिंदु हाइलाइटेड है। इससे आप अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। x अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु है 5,0 और y अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु है 0,5। तो एक बात जो मैंने आपको पहले भी बताई वो ध्यान रखनी है कि यदि बिंदु x अक्ष पर है तो y निर्देशांक 0 होगा और यदि बिंदु y अक्ष पर है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। अब ये उत्तर लिखते हैं। रेखा L x अक्ष को बिंदु 5,0 तथा y अक्ष को बिंदु 0,5 पर प्रतिच्छेदित करती है। तो इस तरह से हमने 7वां प्रश्न हल किया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं। ये भी बहुत मजेदार प्रश्न है। नीचे दिए गए समीकरणों के आलेख एक ही निर्देशांक पद्धति पर खींचिए। यहाँ पर 4 समीकरण दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमें इन समीकरणों का आलेख एक ही, जैसा कि आप राइट साइड में आलेख और उसके प्रतल पहले से ही दर्शाए हुए हैं, तो इसी आलेख पर हमें चारों समीकरण का निर्देशांक दर्शाना है। उनके प्रतिच्छेदन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। यानी यदि ये चारों समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदित करते हैं तो हमें वो निर्देशांक लिखने हैं। हल शुरू करते हैं। पहला समीकरण है x + 4 = 2। अब पक्षांतर करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। हमें x बराबर मिलता है -4। तो क्वेश्चन 6 में हमने सीखा है यदि x का मान ऋणात्मक है तो वह y अक्ष की बाईं ओर 4 इकाई की दूरी पर होगा। तो ये बिंदु x का निर्देशांक होगा और इसका आलेख y अक्ष के समांतर रेखा जो -4 से होकर जाएगी। तो ये आलेख मिलता है हमें किस समीकरण का, वो हम दर्शाएंगे। x + 4 = 0। रेखा पर हमें समीकरण को दर्शाना है जिससे हम पहचान सकें कि ये आलेख किस समीकरण का है। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण लेते हैं। y - 1 = 0। अब पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा y = 1। सॉरी, यहां पर y का मान धनात्मक है तो इस समीकरण का आलेख x अक्ष की ऊपर की दिशा में और 1 इकाई की दूरी पर होगा। तो ये बिंदु और ये हमने आलेख खींचा। यानी यदि y = 1 दिया है अर्थात x के प्रत्येक मान के लिए y का मान सदैव 1 ही होगा। तो इसके लिए इस समीकरण का आलेख हमें x अक्ष के समांतर रेखा मिलेगी। समीकरण दर्शाएंगे y - 1 = 0। तीसरा समीकरण लेते हैं। 2x + 3 = 0। तो अब सबसे पहले 3 का पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x = -3। अब समीकरण में हमें x का मान ज्ञात करना है। इसके लिए 2 का पक्षांतर करेंगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर 2 से गुणा हुआ है। जब पक्षांतर करेंगे तो 2 दाहिनी ओर जाएगा और वो भाग हो जाएगा। तो इसलिए
x बराबर -3/2। तो 3 में 2 का भाग देते हैं, तो x का मान प्राप्त होता है -1.5। x बराबर है -1.5। तो चूंकि ये ऋण संख्या है, यानी x का मान ऋणात्मक है, इसके लिए ये y अक्ष की लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर होगा, और 1.5 यानी 2 और 1 इसका मध्य होगा। तो आपके आलेख कागज में दो, जैसा हम 1 सेंटीमीटर पर एक एक अंक होते हैं और बीच में 10 लाइन होती है। आप गिनती शुरू करेंगे तो पहला पॉइंट 1 है, तो दूसरा 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से। तो यहाँ पर डब्बों की संख्या, हालांकि हमारा पेज एक पेज आलेख कागज स्थापित हो सके इसके लिए बीच में बॉक्सेस की संख्या कम है। तो 1.5 कहाँ होगा? 1 और 2 का बीचों बीच यानी मध्य में होगा, मध्य बिंदु। तो इस तरह से ये 1.5 और आलेख y अक्ष के समांतर रेखा, इस रेखा का समीकरण लिखेंगे। 2x धन 3 बराबर 0। अब तीसरा समीकरण है 3y माइनस 15 बराबर 0। इसलिए 3y बराबर 15। 3 का पक्षांतर करेंगे तो y बराबर प्राप्त होगा 15/3। 3 का भाग देते हैं 15 में, तो y बराबर 3×5 = 15 यानी 5 मिल गया। अब y का मान 5 है और ये धनात्मक है। इसका अर्थ है इस समीकरण का आलेख x अक्ष की ऊपर की ओर होगा और 5 इकाई की दूरी पर। तो ये 5 इकाई की दूरी हमने निश्चित किया। अब आलेख x अक्ष के समांतर होगा, तो इस तरह से हमने आलेख खींचा। अब इस रेखा का समीकरण भी लिखेंगे। तो ये है 3y माइनस 15 बराबर 0। तो पहला नीचे दिए गए समीकरणों का आलेख एक ही निर्देशांक पद्धति पर खींचिए। तो यहां तक हमने हल कर लिया। हमने चारों समीकरणों के आलेख खींचे हैं, तो हमें इस तरह से 4 रेखाएं मिली हैं। उनके कई बार प्रश्न पूछते हैं कि यदि ये आलेख प्रतिच्छेदित करेंगे तो किस प्रकार की आकृति बनेगी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं पर ये आलेख परस्पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो इससे हमें एक चतुर्भुज मिलता है। इन बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। प्रतिच्छेदन बिंदुओं के निर्देशांक, पहला बिंदु है, यहाँ पर हम देखेंगे अगर ये x निर्देशांक है -4 और y निर्देशांक तो सीधे y अक्ष की ओर चलते हैं, y निर्देशांक है 1, तो -4,1 ये पहले बिंदु का निर्देशांक है। दूसरा बिंदु है, पहचान सकते हैं, x अक्ष पर -1.5 और y अक्ष पर 1, तो ये -1.5, 1 ये दूसरे प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक हैं। इसी प्रकार से हम तीसरे प्रतिच्छेदन का x निर्देशांक, तो x अक्ष पर -1.5 और y अक्ष यानी y निर्देशांक होगा 5, तो -1.5, 5 ये इस बिंदु का निर्देशांक है। अगला बिंदु हम पहचान सकते हैं, सीधे x अक्ष पे लंब खींचिए और देखिए किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। ये रहा बिंदु -4। उसी तरह से y निर्देशांक जानते हैं, यहाँ से सीधे y अक्ष पे लंब आते हैं, तो ये हो गया 5, तो बिंदु के निर्देशांक हो गया -4, 5। तो उत्तर में इन बिंदुओं के निर्देशांक लिखेंगे -4, 1, -1.5, 1,
-1.5, 5, -4, 5 ये निर्देशांक हैं। तो इस तरह से प्रश्न 8 हल किया। फिनिश इट फास्ट। आइए 9वां प्रश्न शुरू करते हैं और इस प्रश्न को बहुत बारीकी से समझेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न कक्षा 10वीं के पहले ही पाठ में हैं। वहां पर आलेख पद्धति से आपको समीकरण हल करने के लिए पूछा जाता है। तो x प्लस वाई बराबर 2। अब आप यहाँ देख सकते हैं दो चरांक हैं, एक x और दूसरा y। इसे कैसे हल करेंगे सीखते हैं। तो इस तरह के समीकरण हल करने के लिए हम दोनों चरांकों में से किसी एक चरांक का मान अपनी मर्जी से रखते हैं, x का या y, वो हमारी अपनी मर्जी है। तो पहले इसे हम एक चरांक के रूप में कर लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 2 ऋण y। यानी अगर आप y का मान निश्चित कर लेते हैं तो 2 में से घटाने के बाद आपको x का मान मिल जाएगा। तो पहले और ऐसा मान लेंगे जो आलेख कागज पर दर्शाना आसान होगा और हमें पूर्णांक संख्या मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पहला लेते हैं y बराबर 0। यह मान समीकरण में रखने पर आप y की जगह कोई भी मान ले सकते हैं। x बराबर है 2 ऋण y बराबर 2 ऋण, देखिए y का मान हमने 0 लिया तो 2 ऋण 0, 2 में से 0 घटेगा तो हमें उत्तर मिलता है 2। यानी इस समीकरण में y का मान 0 है तो x का मान होगा 2। ये हमें पहला मान मिला। उसी प्रकार से आगे y बराबर 1, यह मान समीकरण में रखने पर x बराबर हो जाएगा 2 माइनस y बराबर 2 ऋण 1 बराबर 1। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलता है, यानी x का मान 1 है और y का मान भी 1 है। इसी प्रकार से कम 4 मान ज्ञात करेंगे। तो जो भी y का मान हमने 2 लिया, समीकरण में रखेंगे तो समीकरण देखिए फिर से लिखा x बराबर 2 ऋण y। तो ये हो गया 2 ऋण 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 मिलता है। y बराबर 3, यह मान समीकरण में रखने पर तो हमें समीकरण है 2 माइनस वाई। तो 2 माइनस 3, 3 बड़ी संख्या है तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, लेकिन ये ऋणात्मक है इसके लिए ऋण 1। यह मान हमें प्राप्त होता है। यानी हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तब हमें जो उत्तर मिलता है वो ऋणात्मक होता है। तो अब हमें पॉइंट 1, 2, 3 और 4 इसमें हमने 4 मान निकाले हैं, उसे एक टेबल यानी सारणी बनाकर लिखेंगे। तो ये हमने टेबल इस तरह से बनाया है जहां पर पहला कॉलम में पहली रो में x, y और नीचे x, y यानी दोनों निर्देशांक साथ में लिखेंगे। तो पहला देखते हैं, x का मान है 2 तो y का मान है 0। निर्देशांक हो जाएगा बिंदु का 2, 0। उसी प्रकार से दूसरा, अब इसे हमने दर्शाया, आप देख सकते हैं x अक्ष पे 2 और 0 है y निर्देशांक, तो ये बिंदु x अक्ष पे होगा 2, 0। दूसरा बिंदु है 1 और 1, x और y का मान पॉइंट 2 से लिया है, y बराबर 1, x बराबर 1, 1, 1। तीसरा, तो इस तरह से यहाँ पर x अक्ष पे 1 इकाई दूरी और y अक्ष से 1 इकाई दूरी, तो ये बिंदु हो गया 1.1, 1, 1। तीसरा बिंदु x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक 2, तो बिंदु हो गया 0, 2। अब इसे आलेख कागज पर दर्शाएंगे। यहाँ पर देखते हैं x निर्देशांक 0 है
तो इसके लिए ये बिंदु y अक्ष पर होगा। तो 0 और y अक्ष पर 2 इकाई की दूरी पर, तो ये हो गया बिंदु 0,2। चौथा बिंदु है x निर्देशांक -1 और y निर्देशांक 3, तो बिंदु होगा -1,3, यानी x अक्ष पर -1 दूरी यानी बाईं ओर 1 इकाई की दूरी पर, और y अक्ष पर 3 इकाई की दूरी। तो यहाँ पर देखिए -1 इकाई दूरी पर और y अक्ष पर 3 इकाई दूरी पर, तो ये बिंदु होगा -1,3। बिंदु के निर्देशांक भी साथ में लिखे हैं। अब इन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा खींचेंगे। तो ये इस तरह से रेखा जो चारों बिंदुओं को एक साथ जोड़ती है, तो यह रेखा इस समीकरण का आलेख होगी। रेखा का समीकरण लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 2। तो क्वेश्चन 9 का पहला प्रश्न यहीं पर हल होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, अब आप समझ ही चुके होंगे कि इस तरह के दो चरांक वाले समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले एक चरांक के रूप में समीकरण बनाएंगे और फिर एक चरांक का मान अपनी मर्जी से निश्चित करेंगे। तो ये पक्षांतर करके हमें मिलता है y बराबर 3x, यानी यहाँ पर हमारे लिए सुविधाजनक होगा कि हम x का मान अपनी मर्जी से लें, तो उसमें 3 का गुणा करेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो पहला x बराबर 0 लेने पर y बराबर होगा 3 गुणे 0 बराबर 0। x बराबर 1 यह मान समीकरण में रखेंगे तो y बराबर 3x बराबर 3 इंटू 1, x का मान 1 है, इसके लिए 3 में 1 का गुणा होगा, तो ये हो गया 3। x बराबर -1 यह मान समीकरण में रखे तो y का मान होगा -3, यानी 3x है, इसके लिए 3 गुणे ऋण 1 -3। x बराबर 2 यह मान रखेंगे तो 3 दूनी 6, y का मान मिल जाएगा 6। सारणी में x y का मान दर्शाएंगे 0 0 1 3, बिंदु हमने दर्शाया है 0 0 आरंभ बिंदु होगा। अब दूसरा बिंदु है x अक्ष पे 1 इकाई दूरी और y अक्ष पर 3 इकाई दूरी। y अक्ष से 3 दूरी पर इस तरह से बिंदु 1,3 मिल गया। तीसरा बिंदु है -1 -3, तो ये -1 x निर्देशांक और -3 y निर्देशांक 2,6। तो y अक्ष पे 6 इकाई की दूरी पर, यहाँ पर देखेंगे x अक्ष पे ये 2 इकाई की दूरी पर है, यानी x अक्ष से अगर दूरी मापेंगे तो 1 2, तो इस तरह से y अक्ष से 2 और x अक्ष से इसकी दूरी मापेंगे तो ये 6 इकाई होगा, तो ये हो गया 2,6। अब हमें ये 4 बिंदु मिल गए हैं, इन्हें जोड़ने वाली रेखा खींचेंगे। तो इस तरह से यह रेखा इस समीकरण का आलेख होगी। रेखा का समीकरण लिखेंगे 3x - y बराबर 0। ये भी कॉपी करेंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2x प्लस वाई बराबर 1। तो यहां पर हम देखते हैं y का गुणांक 1 है और x का गुणांक 2 है, तो बेहतर होगा हम 2x इस पद का पक्षांतर करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा, पक्षांतर करने के बाद y बराबर 1 ऋण 2x। अब यहाँ हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा कि हम x का मान अपनी मर्जी से लें और फिर y का मान ज्ञात करें इस समीकरण में रखकर। तो x बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो y बराबर है 1 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 गुणे 0, 2 गुणे 0 यानी 0, तो 1 माइनस 0 बराबर 1। x बराबर 1 यह मान समीकरण में रखने पर
y बराबर 1 माइनस 2x, इस समीकरण में x के स्थान पर 1 यह मान रखिए, तो ये हो गया 1 माइनस 2 गुणे 1, 2 एकम 2, तो 1 माइनस 2 बराबर, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो ये हो गया -1। x बराबर -1 यह मान समीकरण में रखने पर, तो y बराबर 1 माइनस 2x बराबर 1 माइनस 2 इंटू -1। अब 2 गुणे -1 होगा तो ये -2 हो जाएगा, और माइनस गुणे माइनस +2, तो ये मिल गया 1 + 2 बराबर 3। x बराबर 2 यह मान समीकरण में रखने पर y बराबर 1 माइनस 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, यानी 1 में से 4 घटाएंगे तो -3। अब सारणी में बिंदुओं के निर्देशांक लिखेंगे। पहला बिंदु है 0 0 1, दूसरा है 1 1 1 माइनस 1, तीसरा है -1, 3, और चौथा बिंदु है 2 माइनस 3। इन बिंदुओं को आलेख कागज पर दर्शाएंगे। 0 1 यानी ये y अक्ष पर होगा, 1 इकाई दूरी पर, तो ये बिंदु हो गया 0 1। दूसरा बिंदु है 1 माइनस 1 यानी x अक्ष पर 1 इकाई की दूरी, और y अक्ष पर नीचे की ओर 1 इकाई की दूरी, तो ये बिंदु की स्थिति होगी 1 माइनस 1। तीसरा बिंदु है -1 यानी ये कहाँ होगा, y अक्ष के लेफ्ट में होगा, -1, 3, 2, -3, तो ये बिंदु है 2 जिसका x निर्देशांक है और y निर्देशांक -3 है। तो इस तरह से ये रेखा है जो इन बिंदुओं को जोड़ती है। यहाँ पर हमारा 7.2 यह प्रश्न संग्रह पूरा होता है। अब किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो प्लीज पूछिए। सुमित यादव, बोलिए क्या समस्या है? सुमित। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए। दूसरा समझाइए ना। दूसरा, 9वें का दूसरा। ये है 9वें का दूसरा। इसमें क्या डाउट है? देखिए, आप 3 पर प्रश्न है। ये समीकरण देखो, यहाँ पर -y है, तो 3x -y है, तो बेहतर होगा हम क्या करेंगे कि पक्षांतर करने के बाद 3x और हो गया, और तो हमें क्या मिलेगा, -y बराबर -3x, फिर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3x। आप x का जो भी मान लेंगे उसमें 3 का गुणा करेंगे तो y मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने मान जो है बड़ा ना हो इसके लिए हमने छोटे अंक लिए हैं, 0 1 -1 और। थैंक यू मैम जी, और किसी बीच में और भी कई स्टूडेंट्स हाथ उठा रहे थे, तो क्या डाउट है पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, आप 7वां का पहला समझाएंगे? 7वें का पहला। यस मैम। ये 8वां अपना है। 7वां, तो ये 7वां एक ही सवाल है बेटा। यहाँ पर हमें बिंदु को दर्शाना है 2,3 6-1, तो आलेख कागज पर आपको पता है यदि दो x निर्देशांक 2 है तो यानी x अक्ष पे 1 2 इकाई की दूरी पर जाइए, यहाँ आप रुक जाइए। फिर y निर्देशांक है 3, तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाइए। बात समझ में आ रही है? तो 1 2 3 यहाँ आ गए ना, तो ये स्थिति है a की। अब ये सही है कि गलत कैसे पहचानोगे आप? ए से स्केल लीजिए और सीधा लंब खींचिए। क्या ये 2 पर आता है?
अक्ष पे, तो ये x निर्देशांक 2 होगा, और इस बिंदु से y अक्ष पे लंब खींचेंगे तो देखिए कर्सर का मूवमेंट आप देख सकते हो ना, कहाँ पे आ रहा है, 3 पे, तो ये 2,3 है। इसी तरह से सारे बिंदु दर्शाने हैं और हमें वो रेखा खींच देनी है। समझ में आया? अंशु बोलिए क्या समस्या है? हाँ जी, आप अपना डाउट पूछिए। हेलो मैडम टीचर। वाला बताओ। गुड मॉर्निंग। यस मैम, समझ में आया। ओके, वेरी गुड। आलेख कागज पर ज्यादा से ज्यादा बिंदुओं को दर्शाने का अभ्यास करेंगे। आप ये आपको छोटी कक्षाओं से ही है ना, तो आप अच्छे से समझेंगे और जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतनी आसानी से आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। मैडम हाँ जी, मोहित बोलिए। हेलो टीचर। जी बोलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर। वेरी गुड मॉर्निंग। टीचर आप छठवा एक बार और समझा दीजिए ना। छठे में 3-4 सवाल हैं, कौन सा? दूसरा। छठे का दूसरा। तो यहाँ पर y-2 बराबर 0 दिया है, तो पक्षांतर जब आप करेंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 2। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर धनात्मक है y का मान तो वो x अक्ष के ऊपर आएगा, ठीक है, और अगर ऋणात्मक है तो x अक्ष किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा। जैसे ये आलेख देखिए, दिख रहा है ना, y बराबर -5 है, तो ये कहाँ है, नीचे की ओर है, ठीक है, और ये y बराबर 2 है, धन है, इसके लिए ऊपर। ये कैसे? क्योंकि धनात्मक संख्याएं ऊपर और ऋणात्मक संख्याएं नीचे दर्शाते हैं। और अगर x बराबर दिया, यानी x का मान दिया है और वो प्लस है, तो किधर आएगा, राइट साइड में। पहला सवाल देखिए, समझा दीजिए। हाँ ये देखो, ये राइट साइड में आया ना, क्योंकि x बराबर 3 है। और अगर माइनस है, यहाँ पर देखिए x बराबर है -6, तो ये किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा और y अक्ष के समांतर होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। x बराबर दिया है तो y अक्ष के समांतर, और अगर y बराबर दिया है तो वो x अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। ठीक है टीचर। जी, और किसी को कोई डाउट है? मैडम 7th वाला बताओ। कौन सा? 7th वाला। 7th। यस। इसमें क्या समझ में आया आपको? यस मैम, वो आलेख पेपर वाला, वो आलेख डायग्राम। पेपर? हाँ। ये डायग्राम नहीं है, आलेख पर बिंदुओं को हमने दर्शाया है, तो बिंदुओं को कैसे दर्शाना है वो मैंने अभी अभी बताया। फिर इनको जोड़ने वाली रेखा खींच देनी है, उठाना है और बिंदुओं को जोड़ देना है, बस, ठीक यस। है। और ये x अक्ष पे 5,0 यानी किस बिंदु 5 है ना, तो ये x निर्देशांक 5 होगा और y 0, और y अक्ष पे प्रतिच्छेदित करेगा तो x निर्देशांक 0, और ये बिंदु कौन सा है, देख 5। रेखा कहाँ से जा रही, पर्पल वाली ना, रेखा L, ये 5 से होकर जा रही है, तो 0,5 ये निर्देशांक हो गए। यस। तो इसी तरह से हमने प्रश्न संग्रह 7.2 का 6 से लेकर 9 तक के प्रश्न पूरे किए हैं आज। थैंक्स।